हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इसी महीने अक्टूबर के आखिरी में और नवंबर के शुरू में बिहार का चुनाव रख दिया गया है। कोरोना काल के बाद भारत का ये पहला एक चुनाव है जो किसी राज्य में कराया जा रहा है। दोस्तों, चुनाव से पहले ही बिहार में बीजेपी को एक झटका लगा है। बीजेपी की पुरानी साथी एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन से अलग हो गए हैं। हालांकि केंद्र में ये दोनों पार्टी एलजेपी बीजेपी के साथ में ही है, लेकिन राज्य में बिहार में बीजेपी और जेडीयू से अलग हो चुकी है और अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इससे पहले पंजाब में भी बीजेपी को झटका लगा था जब किसान के विरोध में श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी से अलग होकर अपनी 22 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ लिया था। दोस्तों, बिहार में किस पार्टी का गठबंधन किसके साथ है ये आपको मैं बता दूं। दोस्तों, बीजेपी के साथ है जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, और जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी है हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, वो भी जेडीयू और प्लस बीजेपी के साथ है। दूसरी तरफ आती है आरजेडी के साथ है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, जिसमें है सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई भाले, जो ये सारे पार्टी का एक गठबंधन है। इनके अलावा एलजेपी अलग होकर चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी मिम पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, बिहार में कुल सीटें 243 है, जिसमें बहुमत 122 पे बनती है। 122 पे बहुमत बनती है, वो सरकार बना सकती है। जिसको 122 सीट मिल जाएगा वो सरकार बना सकती है। कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। तो बिहार में 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोट 28 अक्टूबर को होगी। 16 जिलों के 71 सीटों पर मतदान होगा। 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोट होगी, जिसमें 17 जिलों के 94 सीटों पे मतदान होगी। तीसरे चरण की वोट 7 नवंबर को 15 जिलों के 78 सीटों में मतदान किया जाएगा। तो दोस्तों, आप बात करते हैं सीट शेयरिंग की, किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। दोस्तों, जेडीयू प्लस बीजेपी जो है आधी सीटों पे लड़ रही है। बीजेपी 121 सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतारेगी, दूसरी तरफ 122 सीटों पे जेडीयू उतारेगी। हम पार्टी भी जेडीयू के खाते में से ही अपने 7 उम्मीदवार को उतारेगी। इसी तरह आरजेडी 144 सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई हैं, जो 70 सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। 29 सीटें लेफ्ट पार्टियों को दी गई है। लेफ्ट पार्टी 29 सीटों में से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सीपीआई 6 सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतारेगी, सीपीआईएम 5 सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतारेगी और दूसरी तरफ सीपीआईएम माले जो है वो 19 सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारेगी। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 50 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। दूसरी तरफ पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो काफ़ी फेमस है बिहार में, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और एलजेपी अलग होकर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। 10 नवंबर को पता चलेगा कौन है बिहार का किंग, किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री पद का ताज, नीतीश कुमार के सर पे या तेजस्वी यादव के सर पे, या तीसरा कोई और जो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी बिहार इलेक्शन के ऊपर। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताएं। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।